गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में स्पर्श भाग वन से चैप्टर 4 पार्ट 4 तुम कब जाओगे अतिथि के बारे में पढ़ चुके, यानी कि उनका सारांश संक्षिप्त में समझ चुके हैं। इस कहानी को लेखक शरद जोशी ने लिखा है और तुम कब जाओगे अतिथि इसके बारे में क्या बताना चाहा है, इसके बारे में हम आज विस्तार से फिर से समझेंगे कि लेखक हमें इसके बारे में, इस पाठ के बारे में क्या बताया है, क्या संदेश देना हमें चाहा है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि? आज तुम्हारे आगमन के चौथे दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में उमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें देखकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की पैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उस समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरे हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भींगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रश्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस ऊंच बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिसे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होने और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेंगे।
और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदलती जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोंडलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार, नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब स्नेह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सहपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महता की गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। या मनुष्य अपने वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? प्रस्तुत पाठ में हम तुम कब जाओगे अतिथि के बारे में पढ़े। इस कहानी को लिखा है शरद जोशी ने। इस कहानी में कहानीकार ने उस घर का चित्रण किया है जहाँ बिन बुलाए अतिथि ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। अतिथि का ज़्यादा दिनों तक रहना लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। इन परेशानियों को शरद जोशी ने व्यंग्यात्मक रूप से
पेश किया था, इस कहानी को दर्शाया था। हमने प्रस्तुत कहानी में क्या देखा कि लेखक के घर पर एक अतिथि बिना बुलाए मेहमान के रूप में आ गए थे। चलिए मानते हैं कि वे अचानक आ गए, लेकिन उनका स्वागत उन्होंने 1-2 दिन अतिथि यानी कि देवता के रूप में उसका आदर सत्कार किया गया। लेकिन देखा जा रहा है कि 3, 4, 5 वो दिन बढ़ते जा रहा है। फिर देखा जा रहा है कि यह देखा गया कि लेखक अब सब कुछ क्या है भूल गए। जो उनका आदर सत्कार कर रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे, 2 सब्जियों की जगह 4 सब्जी, इसके साथ साथ मीठे पकवान भी बनने लगे थे, उनका खूब आदर सत्कार होने लगा। लेकिन जब दिन बढ़ते गया तो उनके कटुए भी काँप गए और वह स्वागत एक क्या हो गया, डांट यानी कि गुस्सा में बदल गया। और जो आदर सम्मान से बातें करते थे वे गुस्सा के रूप में उन्हें डांटना पड़ा, डांट के बातें करना पड़ा। लेकिन भी अतिथि ऐसे थे कि वो सुधरने का नाम ही नहीं, अपना घर लौट के जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी से तंग आकर लेखक ने यह व्यंग्य रूप यानी कि जिसे हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन इस पाठ में हम यह देखते हैं कि जो लेखक है वो परेशान हो गए थे अतिथि के आने पर और एक व्यंग्य के रूप में कहानी बनाया। यह व्यंग्य कहानी अतिथि तुम कब जाओगे, यह एक व्यंग्य कहानी के रूप में हमारे सामने पेश किया गया। तो यह कहानी शरद जोशी द्वारा लिखी तुम कब जाओगे अतिथि, तो ये कहानी आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी।